नो सर। 7.4 में कोई डाउट? सर फर्स्ट वन। 24। 20। ठीक है, 20 देखते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज एसिडिक। अच्छा, एक और चीज बता देता हूं मैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास AlCl3 है, तो ये क्या है, दो आयंस देगा, Al+3 और 3Cl-। ठीक है, मैं अगर इसका हाइड्रोलिसिस करूं तो ये क्या बनाएगा, AlOH का होल थ्राइस प्लस H+। तो ये क्या है, सॉल्यूशन में H+ आयन फर्निश कर रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड cationic hydrolysis। cationic hydrolysis। ठीक है, cationic hydrolysis है, और ये क्या है, एसिडिक है। ये क्या है, एसिडिक है। cationic hydrolysis एसिडिक, क्योंकि ये H+ आयन फर्निश कर रहा है। ठीक है, क्लियर है ये वाला पार्ट? यस सर। ठीक है, 24 देखते हैं। 24 में क्या है, 100 ml ऑफ 0.1 MnOH। तो मेरे पास क्या हो रहा है, NaOH ऐड हो रहा है प्लस CH3COOH। ये क्या बनेगा, CH3COO Na प्लस H2। ये मेरा 100 ml है, ये मेरा 0.1 मोलर है। ठीक है, ये मेरा 100 ml है, ये मेरा 0.2 मोलर है। pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन वुड बी, ठीक, तो ये मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। इसके क्या 10 मोल है, इसके क्या 20 मोल है, तो 0, ये 10, ये 10। क्या दिक्कत है, बफर बन तो गया। यस सर। श्रेष्ठा बताओ क्या दिक्कत है इसमें? सर शायद कैलकुलेशन वाला तो ये होता है, आंसर नहीं हाँ, आया कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी, है ना, कोई बात नहीं, देख लेना है ना। और कोई डाउट एक्सरसाइज में 7.3 सर 7.4 25। 25 वन, ओके। सो 25 में क्या हो रहा है, एसिटिक एसिड है, CH3COOH is mixed with CH3COK। तो मतलब CH3COO माइनस के साथ मिक्स किया है। CH3COK का क्या मतलब है, CH3CO माइनस K प्लस, ये 20 ml है, 0.1 मोलर है, 50 ml है, और एक कुछ नहीं है, इसका मोलैरिटी नहीं दिया वो। यहाँ पे Ka दिया हुआ है। Calculate the concentration of potassium acetate if pH of the mixture is 4.8। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या है कि किसकी आवाज है, ये तुम्हारे पास क्या बन गया, एसिडिक बफर बन गया। यस तुम्हें सर। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है, राइट, तो बस पीएच तो पता ही है तुमको, तो पीएच वाला फॉर्मूला लगा, तो पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, नाउ पीएच कितना है, 4.8, pK कितना है, 4.74, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.1। रुको एक मिनट, 0.1 इंटू 20
अपॉन 50 70 सॉरी 70 पता ना क्यों आया? यस 70 पता ना क्यों आया है? हाँ सर टोटल वॉल्यूम यस सर वॉल्यूम है total सर। volume. टोटल वॉल्यूम है। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन निकाल दो ना यहाँ से, क्या दिक्कत है? सर समझ में माइनस आया? भी तो करना पड़ेगा एसिड का। माइनस क्यों करना पड़ेगा? मतलब सर सॉल्ट जितना बन गया उसमें से पहले एसिड था, एसिड का मतलब सॉल्ट का जितना है वो एसिड से माइनस करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी करना पड़ता है यार, कैसी बातें कर रहे हो? वो बेस होता है तब करना पड़ता है। बेस हटा के तुम्हें बोला गया है ना, रिएक्ट थोड़ी करेंगे आपस में ये। ओके सर। वो तो बफर ऑलरेडी बन चुका है, बफर दिया हमें, एसिड और बेस नहीं दिया है कि हम उसमें से घटाएंगे बढ़ाएंगे। यहाँ से जो आंसर आ जाएगा वो फाइनल आंसर होगा। ओके सर। अच्छा ठीक है, और मैंने क्या दिया था इसके अलावा? सेक्शन सी का Section C कॉम्प्रिहेंशन 2 और 3। comprehension अच्छा। 2 3 and or 4. Section D से 2. सेक्शन डी का 1 और 2। सेक्शन सी में कोई डाउट है क्या कॉम्प्रिहेंशन 2 और कॉम्प्रिहेंशन 3 में? यस सर। क्या डाउट है? कॉम्प्रिहेंशन 3 का थर्ड वन सर। कॉम्प्रिहेंशन 3 का थर्ड वन, ओके। कॉम्प्रिहेंशन 3 का सर फर्स्ट वन भी सर। फर्स्ट वन ना, हमने बताया था टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, के डब्ल्यू बढ़ता है, पी के डब्ल्यू क्या होता है, कम होता है। पी के डब्ल्यू कम होगा तो पीएच कम हो जाएगा। प्योर वाटर का पहले 7 था, अभी ओके 7 से सर। कम हो जाएगा। ठीक है, ये क्लास में कराया हुआ है, देखना नोट्स में। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। पीएच एट फर्स्ट इक्विवेलेंस। फर्स्ट इक्विवेलेंस का क्या मतलब है? जब पहली बार एक H प्लस जा रहा है तब की बात हो रही है। तो ये इस तरीके से बनेगा, दिस इज माय फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, यहाँ पे आएगा फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट जो है। अब क्या है, हाँ, तो यहाँ पे पीएच जो है, यहाँ पे पीएच क्या होगा बताओ? इस पॉइंट पे तुम्हारे पास ये बन रहा है, ठीक है, तो पीएच क्या होगा? pk1 प्लस pk2 डिवाइड बाई 2। बाइट बिट 2। तो pk1 कितना है 3, pk2 कितना है 8 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 5.5। आ गया मेरा, ठीक है, क्लियर है सभी को? से एक और बार एक्सप्लेन कर यस सर। सकते हैं? देखो तुम्हारा फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट का क्या मतलब है? फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट की बात कर रहे हो कि तुम्हारे पास लेट्स से ए था और ये ए था, ठीक है, ये ए और ये ए खत्म हो गया, 0 0, ये ए बन गया। नाउ यू हैव ओनली दिस, टेल मी दिस इज एम्फीप्रोटिक आयन। मैंने क्या बताया था, एम्फीप्रोटिक आयन का कैसे निकालते हैं पीएच, इस तरीके से निकालते हैं, बस वो कर दिया हमने। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस आ गया। यस सर आगे। ठीक है, सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दिया था। यस सर। 2 में कोई डाउट, 1 में कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर। सर आपने थर्ड नहीं दिया था सेक्शन डी में? सर आपने सेकंड यस सर थर्ड नहीं दिया था सर, सेकंड थर्ड दिया। वो सर फर्स्ट सेकंड दिया था। नहीं कोई बात नहीं, थर्ड वाला भी मत करो ना, थर्ड वाला भी मत करो, थर्ड वाला नहीं होगा अभी।
वो क्या है, कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद जो है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आएगी। अभी इतना जल्दी नहीं होगा, थर्ड वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है। थर्ड वाला जो है वो हम बाद में करेंगे, जब एक बार थोड़ा सा हम और क्वेश्चंस कर ले तो हमारा अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होगा। अभी हमने क्या है, वेराइटीज बहुत ज़्यादा नहीं की है, वेराइटीज कम की है, तो ये क्या सारी वेराइटीज का मिक्सचर है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये हम बाद में करेंगे।